हेलो स्टूडेंट, आज हम द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम जो आपका पेपर भाषा और संस्कृति है उसके अंतर्गत इकाई फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट जो हमारे सिलेबस में है समसामयिक संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता कर्मयोग से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रारंभ होता है, श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा अध्याय का संबंध कर्मयोग से है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत तथा कर्तायन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सात्विक कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कर्म अधिक परिश्रम युक्त तथा भोजन की इच्छा से अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है राजस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कर्म परिणाम हानि लाभ हिंसा और सामर्थ्य को विचार किए बिना केवल अज्ञान के वशीभूत होकर किया जाए उसे कहते हैं तामस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 18 अध्याय हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में प्रमुख कौन कौन से 3 योग मार्गों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में भगवान कृष्ण ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? तो इसका सही जवाब है 574 श्लोक बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? भगवत गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अनुष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में कौन से स्थान पर दिया था? तो इसका सही जवाब है ज्योतिसर ग्राम कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर जो भाष्य लिखा है उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो इसका सही जवाब होगा 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 11 अक्षौणी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में पांडवों की सेना कितनी थी? तो पांडवों की सेना 7 अक्षौणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो गीता में 18 अध्याय हैं और कुल मिला के 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता में वक्ता कौन था? तो इसका सही जवाब है संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय वो है जो धृतराष्ट्र को वहाँ का जैसे आज के समय के हिसाब से बोले लाइव प्रसारण दिखा रहा था युद्ध में, क्योंकि उसको द्रव्य दृष्टि श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई थी तो युद्ध के जो दृश्य थे वो धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो वक्ता है वो उसका सही जवाब आपका संजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार करने में किस संस्था का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही जवाब होगा गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत को गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ज्ञानानंद जी महाराज, वृंदावन से हैं जो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन को गुणाकेश क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अर्जुन नींद को जीतने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन के रथ का सारथी कौन था? तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा को कपि ध्वजा क्यों कहते हैं? इसका सही जवाब होगा क्योंकि अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी हुई थी उस पर वीर हनुमान जी का चित्र अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन को रथ किसने दान किया था? तो इसका सही जवाब है अग्नि के देवता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन के रथ में कितने घोड़े थे? तो इसका सही जवाब है 4 घोड़े सफेद रंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग के कितने नियम वर्णित हैं? तो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग के आपके 4 नियम वर्णित हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्जुन कर्म और संन्यास में श्रेष्ठ किसे समझते हैं? तो इसका सही जवाब है संन्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर बिना किसी इच्छा के कर्म करता है उसे क्या कहा गया है? निष्काम कर्म योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा अच्छे कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही अगर कर्म ना करूं तो धरती पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका नष्ट और अनर्थ हो जाएगी धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता में किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ की महिमा अर्जुन को किसने बताई? तो इसका सही जवाब है भगवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म में अकर्म की स्थिति बताते हुए अकर्म को क्या कहा है? तो इसका सही जवाब होगा अपने कर्म और उसके फल को भगवान को सौंपना। मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसको आप ईश्वर को सौंप दो और फल की इच्छा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कौन कौन से कर्म हमें करने चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा जन कल्याण के कर्म। मतलब ऐसे कर्म हमें करने चाहिए जिसमें किसी का भी किसी भी व्यक्ति का कल्याण निहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा से कर्म करता है तो ऐसे कर्म को गीता में क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब है आपका निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका सही जवाब होगा कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म के माध्यम से हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन से बुढ़ापा और फिर मृत्यु से शरीर बदलने से एक आत्मज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती? तो इसका सही जवाब है क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब आत्मा अजर अमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक संस्कार में जीव की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो इसका सही जवाब है जब जीव गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ था? तो इसका सही जवाब है एक शक्तिशाली रथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ पे इकट्ठा हुआ था? तो इसका सही जवाब है धर्म का मैदान अर्थात कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीता में क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा देह व जीवात्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीता को कौन से 3 योग भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग, जिसको ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान योग, भक्ति योग, फिर कर्म योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता कौन सी शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 300 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता सुगीता कर्तव्या यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा श्री वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता सुगीता कर्तव्या यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है श्री वेद व्यास जी ने। श्री शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा है? इसका सही जवाब है गीयम गीता नाम सहस्त्रम, अर्थात मनुष्य को गीता एवं श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम तपः क्यों कहा है? इसका सही जवाब है वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा? तो इसका सही जवाब है क्योंकि अर्जुन प्रथा का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है? इसका सही जवाब है 19,088 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म्य गीता के कौन से श्लोक में बताया है? तो इसका सही जवाब है अध्याय 18 के 68 से 71 श्लोकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने गीता की व्याख्या किस मत के अनुसार की है? तो इसका सही जवाब है शुद्धाद्वैतवाद के अनुसार। अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका सही जवाब है 32 अक्षर होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? तो अनुष्टुप छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सत्य की जय, सम प्लस जया मतलब सत्य की जय। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार माँ शुचः का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है शोक मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा व्यास जी ने क्यों कहा? तो इसका सही जवाब है, इसका कारण है कि गीता स्वयं पद्मनाभम श्री विष्णु के मुखार बिंदु से निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पर पूर्ण होती है? तो इसका सही जवाब है गीता अर्जुन के शरणागति से आरंभ होकर उसके शरणागति में पूर्ण होती है। शिष्यते अहम साधुमा त्वा प्रपन्न से करिष्यते वचनम तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? तो इसका सही जवाब है संजय ने 40 तथा अर्जुन ने 85 श्लोक बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गीता में अर्जुन उवाच एवं श्री भगवानुवाच कितने बार आया है? तो
तो इसका सही जवाब है अर्जुन उवाच 20 बार तथा श्री भगवान उवाच 27 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है धृतराष्ट्र को चर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है जिसने मोह युक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीता हमको किसके माध्यम से सुनने को मिली? तो इसका सही जवाब है गीता धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता महाभारत की कौन से पर्व में है? तो इसका सही जवाब है भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 अध्याय। तो इस प्रकार आपके श्रीमद् भगवद गीता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आशा है आपके कुछ काम आएंगे। जी धन्यवाद।